हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज डिस्कस करेंगे हम लोग इकोलॉजिकल फंक्शन और एनर्जी फ्लो को डिस्कस करेंगे। लास्ट क्लास में जो है लास्ट सेशन में हमने डिस्कस किया था इकोलॉजी। इकोलॉजी के टाइप्स को डिस्कस किया था। फिर उसके बाद इकोसिस्टम और इकोसिस्टम का क्लासिफिकेशन डिस्कस किया था, जिसमें पॉन्ड इकोसिस्टम, ग्रासलैंड इकोसिस्टम, फॉरेस्ट इकोसिस्टम और ये सारे जो है इकोसिस्टम को डिस्कस किया था हमने। और आज डिस्कस करेंगे हम इकोलॉजिकल फंक्शन। अब इसमें क्या क्या आता है मैं एक बार आपको ब्रीफली बता देता हूँ। इकोलॉजिकल फंक्शन में ये आता है कि फूड जो है फूड जो है वो किसी इकोसिस्टम में किस तरह से फ्लो करता है, उसको इकोलॉजिकल फंक्शन बोलते हैं। और दूसरा टॉपिक होगा एनर्जी फ्लो। तो इकोलॉजिकल फंक्शन में एक बार बताता हूँ आपको क्या क्या आएगा। इसमें बेसिकली आएगा फूड चेन। आपका आएगा फूड चेन की फूड किस तरह से फ्लो करता है। दूसरा आपका आएगा फूड वेब। उसके बाद आपका टाइप्स ऑफ फूड चेन भी आएगा। इसमें ट्रॉफिक लेवल डिस्कस करेंगे, ट्रॉफिक लेवल क्या होता है। और फूड चेन जो है वो लिमिटेड नंबर में जो है लिमिटेड नंबर ऑफ स्टेप्स जो है फूड चेन में होते हैं, उसका क्या बेनिफिट है या क्या ड्रॉबैक है उसको डिस्कस करेंगे। और उसके बाद एनर्जी फ्लो डिस्कस करेंगे। दो लॉ के थ्रू जो है वो एनर्जी फ्लो होती है इन्वायरमेंट में। इकोसिस्टम में जो है वो थर्मोडायनेमिक्स के दोनों नियम हैं, उसको भी डिस्कस करेंगे हम। और चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। लास्ट सेशन में आप लोगों को पता ही है क्या डिस्कस हुआ था। तो फूड चेन के बारे में बात करते हैं कि फूड चेन क्या होता है। तो सबसे पहले ये जान लीजिए कि किसी भी इन्वायरमेंट में, किसी भी इकोसिस्टम में फूड को हमेशा एक प्रोड्यूसर प्रोड्यूस करता है। मतलब कि जो फोटोसिंथेसिस कर सकता है वही फूड को प्रोड्यूस करता है। तो चाहे वो किसी भी तरह की फूड चेन होगी, हमेशा प्रोड्यूसर फूड चेन प्रोड्यूस करेगा। तो एक ऐसा ये कहते हैं कि हमेशा कोई भी फूड चेन जो है वो प्रोड्यूसर से स्टार्ट होती है और डिकम्पोज़र पे जाके एंड होती है। क्योंकि प्रोड्यूसर ही सन की लाइट को फिक्स करता है, और किसी भी ऑर्गेनिज्म में ये कैपेसिटी नहीं होती, ये क्वालिटी नहीं होती है। प्रोड्यूसर जो है वो फोटोसिंथेसिस करता है। तो a group of organism in which there is a transfer of food energy through a series of repeated eating and being eaten। आपको जो ये एक इमेज दिख रही होगी, मैंने इसको लिया है। तो इसमें सोलर एनर्जी को जो है एक प्लांट जो है वो फिक्स कर रहा है। इस प्लांट को एक कोई छोटी चिड़िया जो है वो फीड कर रही है, इसके पोर्शन को या इसके सीड को या इसकी लीफ को जो है एक चिड़िया खा रही है। और उस छोटी चिड़िया को एक बड़ा कोई जो है वो पक्षी है वो उसको खा रहा है। इसलिए ये एक फूड चेन का रिप्रेजेंटेशन है। ये किस तरह से, मतलब सोलर एनर्जी को फिक्स किया जा रहा है फोटोसिंथेसिस के थ्रू, और फिर उसको एक कंज्यूमर और उससे बड़ा प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर, ये इस तरह से अलग अलग चेन होती हैं। तो यहाँ पे नीचे आपको दिख रहा होगा कि प्रोड्यूसर, उसके बाद प्राइमरी कंज्यूमर उसको फीड करता है, प्राइमरी कंज्यूमर को सेकेंडरी कंज्यूमर फीड करता है, और सेकेंडरी कंज्यूमर को टर्सरी, और किसी किसी फूड चेन में टॉप कंज्यूमर भी होते हैं। तो यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि किसी भी फूड चेन में जो नंबर ऑफ स्टेप्स होते हैं, जितने नंबर ऑफ स्टेप्स रहेंगे किसी भी फूड चेन में, जितने ज़्यादा, उसकी इफ़िशियंसी उतनी ही कम होती है। क्योंकि क्या होता है कि हर ट्रॉफिक लेवल पे, अब ये ध्यान दीजिएगा कि जैसे प्रोड्यूसर ने फूड को फिक्स किया यहाँ सोलर एनर्जी को फोटोसिंथेसिस से, तो यहाँ पे कुछ पोर्शन एनर्जी का लॉस हो जाता है। फिर प्रोड्यूसर को जब प्राइमरी कंज्यूमर ने फीड किया तो यहाँ पे कुछ एनर्जी का लॉस हो जाता है। फिर प्राइमरी कंज्यूमर को सेकेंडरी कंज्यूमर ने खाया तो यहाँ पे भी कुछ एनर्जी का लॉस हो जाता है। मतलब एनर्जी का लॉस इन द सेंस कि वो फूड का भी लॉस होगा और साथ साथ एनर्जी का भी लॉस होगा। तो जितने नंबर ऑफ स्टेप्स रहेंगे वो उस फूड चेन की इफ़िशियंसी को बताएगा। दूसरी चीज़ होती है पॉपुलेशन साइज़। तो ये भी दोनों एक दूसरे से रिलेटेड हैं कि जितनी लंबी फूड चेन होगी, पॉपुलेशन साइज़ जो है उतनी कम होती जाएगी। मतलब फॉर एग्जांपल, जैसे कि अभी जो हम यहाँ पे इमेज जो आपको दिख रही होगी, इसमें प्रोड्यूसर प्लांट से प्राइमरी कंज्यूमर और उससे सेकेंडरी कंज्यूमर सिर्फ
3 ट्रॉफिक लेवल की यहाँ पे फूड चेन है, तो यहाँ पे पॉपुलेशन साइज थोड़ी ज़्यादा होगी, मतलब कि प्रोड्यूसर को जो खाने वाले लोग होंगे उनकी संख्या ज़्यादा होगी, और प्राइमरी कंज्यूमर को जो खाएंगे उनकी संख्या और कम होगी, और जो सेकेंडरी को खाएंगे टर्सरी उनकी संख्या और कम होगी, और टॉप कंज्यूमर की संख्या सबसे कम होती है। तो पॉपुलेशन साइज भी फूड चेन पे डिपेंड करती है, इसलिए नंबर ऑफ स्टेप्स जो है फूड चेन में वो कितने हैं ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। किसी एक मतलब ये है कि फूड चेन जो द फूड चेन विथ फ्यूअर नंबर ऑफ लिंक्स आर ट्रांसफर विल प्रूव टू बी मोस्ट इफ़िशियंट, क्योंकि क्या होता है कि आगे हम चल के एक 10% का लॉ है एक, उसको डिस्कस करेंगे, उसमें यही बताया गया है कि हर ट्रॉफिक लेवल पे सिर्फ 10% एनर्जी का ट्रांसफ़र होता है नेक्स्ट ट्रॉफिक लेवल में, इन द सेंस कि प्रोड्यूसर अपने नेक्स्ट ट्रॉफिक लेवल में सिर्फ 10% एनर्जी का ट्रांसफ़र करता है, बाकी 90% एनर्जी जो है वो लॉस हो जाती है। सेम प्राइमरी कंज्यूमर भी 10% एनर्जी का ट्रांसफ़र करता है नेक्स्ट ट्रॉफिक लेवल में, मतलब कि अगर 100 स्टार्ट हुआ तो नेक्स्ट में वो 10 जाएगा, नेक्स्ट में वो 1 जाएगा, उसके नेक्स्ट में 0.1 जाएगा, इस तरह से जो है वो एनर्जी जो है वो घटती रहती है। इसीलिए सेम जो है पॉपुलेशन साइज और नंबर्स जो है वो घटते रहते हैं किसी भी फूड चेन में। अच्छा, दूसरी चीज़ ये है कि प्राइमरी सोर्स, किसी भी फूड चेन में प्राइमरी सोर्स हमेशा प्रोड्यूसर होगा। ध्यान दीजिएगा, दो तरह की आगे हम डिस्कस भी करेंगे, फूड चेन दो तरह का होगा, लेकिन फिर भी किसी भी सिस्टम में हमेशा जो है वो फूड चेन मतलब फूड जो है वो प्रोड्यूस करेगा हमेशा प्रोड्यूसर, मतलब कि ग्रीन प्लांट्स या जो कि फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं। बहुत से ऐसे भी ऑर्गेनिज्म होते हैं जो कीमोसिंथेसिस करते हैं, वो भी बाद में हम डिस्कस करेंगे जब हम टाइप्स ऑफ फूड चेन पढ़ेंगे। तो यहाँ पे पहला होता है ग्रेजिंग फूड चेन, आपको इसमें दिख रहा होगा ग्रेजिंग फूड चेन। दूसरा होता है डेट्राइटस फूड चेन। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ग्रेजिंग आपको दो इमेज भी दिख रही होंगी। ग्रेजिंग फूड चेन हमेशा स्टार्ट होता है ऑटोट्रॉप से, जो हम अभी फूड चेन सिंपली डिस्कस कर रहे थे। जैसे कि फॉरेस्ट इकोसिस्टम में जो है वो प्लांट्स की लीव्स को जो है ऑर्गेनिज्म खाते हैं, फिर उनको जो है उससे बड़े कॉर्निवोर्स फिर उनको उससे, इस तरह से जो है फूड चेन चलती है, ग्रेजिंग फूड चेन। अच्छा, अब यहाँ पे एक चीज़ ध्यान देने वाली बात है कि डेट्राइटस फूड चेन क्या होता है। डेट्राइटस मतलब ये होता है कि किसी भी ट्रॉफिक लेवल से, जो ग्रेजिंग फूड चेन है ना, उसके किसी भी ट्रॉफिक लेवल से फूड के पार्टिकल्स जो गिरेंगे, जो डेड होंगे, उसको डिट्राइटिवोर्स ऑर्गेनिज्म जो है उसको ब्रेक डाउन करते हैं और खुद की एनर्जी लेते हैं, और बाकी जो उसके कंपोनेंट होते हैं उन कंपोनेंट्स को इन्वायरमेंट में मिक्सअप कर देते हैं, वापस इन्वायरमेंट में जो है वो रिटर्न कर देते हैं। तो एक तरह से ये होम्योस्टेसिस, मतलब एक तरह से इकोसिस्टम की फंक्शनिंग को बैलेंस करने के लिए जो है ये डिट्राइटस फूड चेन बहुत ही हेल्पफुल है। अब यहाँ पे एक चीज़ देखिए कि ग्रेजिंग फूड चेन के साथ साथ ही डिट्राइटस फूड चेन जो है वो ऑपरेट होती है। किसी भी ट्रॉफिक लेवल से ये जो पार्टिकल आ रहे हैं इन्हीं को ब्रेक करती है। जैसे आपको एग्जांपल में दिख रहा होगा, एक डेड लीव है, उसको एक एक इंसेक्ट जो है उसको फीड करता है, फिर उस इंसेक्ट को एक कोई बर्ड या कोई उससे बड़ा इंसेक्ट जो है वो उसको फीड करता है। तो ये है ग्रेजिंग और डेट्राइटस फूड चेन के टाइप्स। अच्छा, दूसरी ध्यान दीजिएगा यहाँ पे कि ग्रेजिंग फूड चेन भी फर्दर इसकी क्लासिफिकेशन में दो तरह की होती है, एक प्रेडेटर फूड चेन, दूसरा पैरासाइट फूड चेन। तो प्रेडेटर फूड चेन हमेशा जो है वो हर्बीवोर से स्टार्ट होती है, जैसे कि प्लांट को ये इसमें रैट खा रहा है, रैट को स्नेक खा रहा है, तो ये एक तरह से प्रिडेशन हो रहा है, एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म को फीड कर रहे हैं या मार के खा रहे हैं या मतलब इस तरह से खा रहे हैं। तो ये प्रेडेटर फूड चेन है। ये होता है हमेशा हर्बीवोर से स्टार्ट होता है, और जो है स्मॉल और प्रेडेटर से लार्ज प्रेडेटर की तरफ जाती है। अगर आप देखो तो रैट, फिर स्नेक, फिर उसके बाद वल्चर, तो ये स्मॉल से लार्ज की तरफ जा रही है। हर्बीवोर इसमें प्राइमरी कंज्यूमर होते हैं, और प्रेडेटर जो है प्रेडेटर्स में भी सेकेंडरी टर्सरी इस तरह से जो है वो आगे चेंज इस तरह से बढ़ती है, उस तरह से होते हैं। तो साइज ऑफ प्रेडेटर
इंक्रीजेज एट ईच लेवल इन फूड चेन। हर स्टेप में प्रेडेटर की साइज जो है वो बढ़ती जाती है। प्रेडेटर्स ऑफ फर्स्ट लेवल आर स्मॉलर देन दोज ऑफ सेकेंड लेवल। हमेशा फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल या सेकेंड ट्रॉफिक लेवल या थर्ड ट्रॉफिक लेवल, ये जो होते हैं अपने सक्सेसिव ट्रॉफिक लेवल के प्रेडेटर से इनकी साइज़ जो है वो छोटी होती है, इनकी पावर में भी ये थोड़े से कम होते हैं। उसके बाद अगला आता है पैरासिटिक फूड चेन। तो पैरासिटिक फूड चेन जो है वो भी हार्बिवोर से स्टार्ट होती है, बट इसमें फूड एनर्जी जो है वो लार्ज से स्मॉल की तरफ पास होती है। इन द सेंस जो ये आपको फूड चेन ग्रेजिंग में दिख रही है, जिसमें ये रैट है, स्नेक है, ये बर्ड है। तो अब आप इसमें ये देखिए कि ये जो इसमें बर्ड है, वल्चर है या जो भी है, इस बर्ड के ऊपर भी पैरासाइट्स होते हैं, मतलब ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं, छोटे माइक्रोब्स होते हैं जो कि इनकी बॉडी पे सरवाइव करते हैं। वो इन्हीं की बॉडी से फूड लेते हैं और अपना जो है वो अपनी लाइफ को जो है वो करते हैं। तो ये जो जैसे बर्ड पे भी होगा, रैट के ऊपर भी होगा, इस तरह से हर ट्रॉफिक लेवल में, जैसे कि आप लोगों को पता होगा कि जो भी बड़े ऑर्गेनिज्म होते हैं जैसे कि बफेलो, डियर या काऊ, इन सब के ऊपर भी ना छोटे छोटे माइक्रोब्स होते हैं, छोटे छोटे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो इनके ऊपर सरवाइव करते रहते हैं। अब जैसे कि ग्रास को काऊ खा रही है, ठीक है, तो काऊ के ऊपर पैरासाइट्स होते हैं, बट इनका उल्टा चलता है। ये मतलब कि फूड चेन टॉप कंज्यूमर से ले रहे हैं। अब ये है कि लार्ज एनिमल इसमें होस्ट का काम करते हैं और स्मॉल एनिमल जो है अपनी न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट को होस्ट से जो है वो ऑब्टेन करते हैं। इसको बोलते हैं पैरासिटिक फूड चेन। तो ये ग्रेजिंग में दो टाइप्स है, ये प्रीडेटर और पैरासिटिक। होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। दूसरा है डिट्रेटस फूड चेन। तो हमने आपको बताया कि डिट्रेटस कंज्यूमर्स आर ए मिक्स्ड पॉपुलेशन ऑफ वेरियस ट्रॉफिक लेवल्स। हर ट्रॉफिक लेवल के जो फूड जो है वो पार्ट जो है वो गिरते हैं, उसको ये ऑर्गेनिज्म जो है वो ब्रेक डाउन करके वापस जो है इन्वायरमेंट में इसके जो है कंपोनेंट एलिमेंट को जो है वापस इन्वायरमेंट में पहुंचाते हैं और अपनी एनर्जी को भी एनर्जी नीड को भी फुलफिल करते हैं। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़, इन द डिट्राइटस फूड चेन द एनर्जी फ्लो इज अ कंटिन्यूअस पासेज रेदर देन ए स्टेप वाइज फ्लो बिटवीन डिफरेंट ट्रॉफिक लेवल्स। इसमें जो है ना, मतलब डिट्राइटस फूड चेन में ऐसा है कि ये जिस तरह से ये हमारा ग्रेजिंग फूड चेन होता है, इस तरह से स्टेप वाइज नहीं होता। ये एक ये कह सकते हैं कि इंटरमिटेंट होता है, कि जैसे ये एक ट्रॉफिक लेवल से लिया, इन्होंने अपनी नीड को पूरी किया और कंपोनेंट को इन्वायरमेंट में पहुंचाया, बट इनको कोई और ऑर्गेनिज्म फीड कर सकता है। इस तरह से होता है ये ग्रेजिंग और डेट्राइटस, ये दोनों में ये डिफरेंस था। अब बात कर लेते हैं ट्रॉफिक लेवल की। अभी हमने ग्रेजिंग जो हमने फूड चेन बात किया, उसमें ट्रॉफिक लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जो स्टेप्स होते हैं किसी भी फूड चेन में, द स्टेप्स इन अ फूड चेन एट विच ट्रांसफ़र ऑफ फूड एनर्जी टेक्स प्लेस। मतलब जो स्टेप्स होते हैं, जैसे कि प्रोड्यूसर, इसमें आपको दिख रहा होगा ट्रॉफिक लेवल 1 प्रोड्यूसर, लेवल 2 कंज्यूम प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी, टर्सरी, इस तरह से ट्रॉफिक लेवल 1 2 3 4 इस तरह से होता है। यहाँ पे आपको जो इमेज दिख रही है, इसमें ग्रासेस जो है, ग्रासेस, प्लांट्स, लीव्स, ये सब प्रोड्यूसर हैं। और प्राइमरी कंज्यूमर में ये आपको रैट, इंसेक्ट्स ये आपको दिख रहे हैं, आंट्स वगैरह, ये सब जो है प्राइमरी कंज्यूमर में आते हैं। सेकेंडरी में फिर आपको जो इनको फीड करते हैं, जो फ्रॉग है या जो बर्ड्स हैं, ये सब इसमें आती हैं। फिर टर्सरी कंज्यूमर में आपके स्नेक्स आते हैं, स्नेक हैं जो इनको जो है फीड करते हैं। और उसके बाद क्वाटरनरी कंज्यूमर में जो स्नेक को फीड करते हैं वो आते हैं। ये इसमें नीचे आपको दिख रहा होगा लिमिटेड नंबर ऑफ ट्रॉफिक लेवल, द फूड चेन विथ फ्यूअर नंबर ऑफ लिंक्स आर ट्रांसफर विल प्रूव टू बी मोस्ट एफिशिएंट। जो हम बात कर रहे थे अभी, कि जितना कम ट्रॉफिक लेवल की संख्या होगी उतना इफिशिएंट सिस्टम होगा। तो ये एक बात हो गई। फूड वेब पे आ जाते हैं। अभी जो हमने फूड चेन पढ़ा, इसमें क्या होता है कि एक नेटवर्क होता है, एक मिक्सअप होता है बहुत सारी फूड चेन का। जैसे आप इन्वायरमेंट में देखते हैं तो हर एक ऑर्गेनिज्म के पास ऑप्शन होता है कि वो सिर्फ एक फूड पे सरवाइव नहीं करता, उसके पास ऑप्शन होता है, वो ये भी फीड कर सकता है, ये भी फीड कर सकता है। तो हर ट्रॉफिक लेवल जो है ना वो मिक्सअप हो जाता है। जैसे अगर आपको यहाँ पे इमेज आपको दिख रही होगी,
तो प्रोड्यूसर में बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें, प्लांट्स, फ्लावर्स, नट्स, सीड्स, फ्रूट्स, इंसेक्ट्स, ये सारी चीज़ें प्रोड्यूसर में बहुत सब कुछ है। प्रोड्यूसर और डिकम्पोज़र इसको बोलते हैं। अब इनको फीड करने के लिए भी बहुत सारी ऑर्गेनिजम्स हैं प्राइमरी कंज्यूमर में, उनको फीड करने के लिए सेकेंडरी कंज्यूमर में बहुत सारे ऑप्शन हैं। मतलब किसी एक पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म को बहुत सारी चीज़ें मतलब एज ए फूड उसको इन्वायरमेंट में मिलती हैं, और वो खुद जो है बहुत सारे ऑर्गेनिज्म का जो है वो फूड होता है। तो इस तरह से द नेटवर्क ऑफ ए नंबर ऑफ फूड चेन एग्जिस्टिंग इन एन इकोसिस्टम, इसी को फूड वेब बोलते हैं, कि किसी भी इकोसिस्टम में जो नंबर ऑफ फूड चेन होती हैं जो एक दूसरे से मिक्सअप होती हैं, एक दूसरे से इंटरलिंक्ड होती हैं, उनको फूड चेन बोलते हैं। इसमें कुछ पॉइंट्स हैं, जैसे कि कोई भी फूड चेन इंडिपेंडेंट नहीं हो सकती। आप देखो तो जैसे कि लीव्स हैं प्लांट की, उन प्लांट की लीव्स को बहुत सारे ऑर्गेनिज्म खाते हैं। जैसे प्लांट की लीफ को मान लो किसी मेढक ने खाया, तो उस मेढक को भी बहुत सारे ऑर्गेनिज्म खा सकते हैं। जैसे अगर आप देखो तो इस इमेज में आपको दिख रहा होगा कि लीव्स को मेढक खा रहा है। मेढक को रिंग टेल, मेढक को ये आपका क्या बोलते हैं वेस्टर्न व्हिप टेल, मेढक को रेवन मतलब क्रो जिसको बोलते हैं, फिर मेढक को ब्लैक टिप्ड जैक रैबिट, मेढक को, मतलब कि बहुत सारे ऑप्शन एक फूड, मतलब एक ऑर्गेनिज्म के पास बहुत सारी चीज़ें खाने को हैं और वो खुद बहुत सारे ऑर्गेनिज्म का फूड है। तो कोई भी फूड चेन इसमें इंडिपेंडेंट नहीं हो सकती। दूसरी चीज़ इसमें है कि हमेशा ये जो रिलेशनशिप होती है फूड वेब में, वो हमेशा प्रीडेशन और पैरासिटिक और सेप्रोफिटिक की होती है। अब मैं तीनों टर्म आपको बता देता हूँ। प्रीडेशन मैंने आपको बता दिया, प्रीडेशन मैंने आपको बता दिया कि क्या होता है, कि वो एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म को किल करके फीड करता है। दूसरा पैरासिटिक होता है, जो ऑर्गेनिज्म के ऊपर सर्वाइव करते हैं और उनसे न्यूट्रिशन लेते हैं। तीसरा होता है सेप्रोफिटिक फूड चेन, मतलब जिसमें कि जो सड़े गले पदार्थ होते हैं ना, उनको फीड करते हैं ऑर्गेनिज्म। तो ये तीनों चीज़ें मिलके जो है यहाँ पे ये फूड वेब ऑपरेट करता है। तीसरा पॉइंट इसमें है प्रोवाइड अल्टरनेटिव पाथवे, जो हमने आपको बताया कि एक ऑर्गेनिज्म को बहुत सारे ऑप्शन होते हैं यहाँ फूड के लिए। चौथा हेल्प्स इन चेकिंग द ओवर पॉपुलेशन। हाँ, ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, ये मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे। जो हम लोगों ने डिस्कस किया ना प्रेडेटर फूड चेन, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, और ये जो है ना ओवर पॉपुलेशन को कंट्रोल करने में जो है हेल्पफुल होती है। जैसे मान लो कि रैबिट की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा होती जा रही है अगर आपके एरिया में, तो स्नेक जो है वहाँ पे उसकी पॉपुलेशन को कंट्रोल करता है। तो ये जो है ओवर पॉपुलेशन को भी कंट्रोल करता है। तो फूड चेन जो है जिस तरह से ऑपरेट होता है, ये हमारे इन्वायरमेंट में एक होम्योस्टेसिस जो है वो मेंटेन करने के लिए होता है। जैसे कि अगर रेट बहुत ज़्यादा हो जाता है इन्वायरमेंट में, तो वो किसानों के लिए बहुत हार्मफुल होता है। तो वो एक प्रिकॉशनरी मेजर होता है कि वो स्नेक ला के वहाँ पे छोड़ देते हैं, तो वो क्या होता है रेट की पॉपुलेशन को कंट्रोल करता है। ऐसा मतलब फार्मर्स जो है ऐसा यूज करते थे पहले। अब तो इन्वायरमेंट में हर जगह जो है एक होम्योस्टेसिस मेंटेन रहती है, बट कभी कभी नहीं रहती है, तो वहाँ पे उसको मैनिपुलेट करके, जैसे क्योंकि जो क्या बोलते हैं एग्रीकल्चर जो होता है वो एक तरह से मतलब आर्टिफिशियल इकोसिस्टम ही होता है, क्योंकि ह्यूमन जो है उसको खुद से जो है डिज़ाइन करते हैं, खुद से मैनिपुलेट करते हैं, और प्रोडक्शन वहाँ पे उनको मिलता है। यहाँ पे आपको एक और फूड वेब दिख रहा होगा, ये थोड़ा मैंने कहीं से इमेज लिया। इसमें आपको देखो अगर आप, तो इसमें आपको फूड फ्रूट्स मिलेंगे, लीव्स मिलेंगी, ग्रासेस मिलेंगी, और इन सबको खाने के लिए आप देख रहे होंगे यहाँ पे पांडा है, एलिफेंट है, एंटीलोप है, ये सब है। और इनको भी खाने के लिए जैकाल, लियोपार्ड और ये टाइगर है। ये तो ये प्राइमरी और सेकेंडरी टर्सरी कंज्यूमर, ये सब आपको इसमें मिल जाएगा। बात करते हैं एनर्जी फ्लो की। अभी हमने फूड चेन फूड वेब बात किया, तो ये फूड चेन फूड वेब जो ऑपरेट होता है, इसके पीछे का लॉजिक ये होता है कि हर ऑर्गेनिज्म को जो है वो एनर्जी चाहिए होती है हर ऑर्गेनिज्म को सरवाइव करने के लिए। तो एनर्जी का जो सर्किट होता है, अब एक चीज़ यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि फूड इनटेक करते हैं एनर्जी के लिए। अब फूड का जो लॉस होता है एनर्जी का भी बॉडी से
हर ऑर्गेनिज्म से जो है वो लॉस होता ही होता है। ठीक है। तो इसमें आपको दिख रहा होगा कि एनर्जी सर्किट की किसी भी सिस्टम में वो जो है वो सोलर एनर्जी से ही स्टार्ट होती है, और ग्रीन प्लांट्स जो है उसको एब्जॉर्ब करके फिक्स करते हैं किसी भी फूड चेन में या किसी भी इकोसिस्टम में आप कह लो। तो दूसरी चीज़ ये है कि एनर्जी फ्लो हमेशा यूनिडायरेक्शनल होता है। ऐसा नहीं है कि मतलब सन की एनर्जी को प्लांट ने लिया तो प्लांट की एनर्जी वापस सन में चली जाएगी, ऐसा नहीं है। हमेशा यूनिडायरेक्शनल होता है। सन की एनर्जी प्लांट में आई तो प्लांट उसको नेक्स्ट ट्रॉफिक लेवल पे ही ट्रांसफ़र कर सकता है। हाँ, कुछ हीट जो है वो आपके इन्वायरमेंट में लॉस्ट हो जाती है, इन्वायरमेंट में जो है वो वेस्ट हो जाती है, बट वो रिटर्न नहीं होती। ये हमेशा यूनिडायरेक्शनल ही होता है। इसके बाद आप देख रहे होंगे कि इट्स फ्लो थ्रू डिफरेंट लेवल्स एंड द फाइनल लॉस एज हीट इनटू स्पेस आर गवर्न्ड बाय द टू लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, जो हमने बात किया था कि ये दो नियम से ऑपरेट होगा एनर्जी जो है वो, पहले नियम से और दूसरे नियम से। तो जो पहला नियम है आप लोगों ने पढ़ा ही होगा, थर्मोडायनेमिक्स का पहला नियम, एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड बट कैन चेंज फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। तो इसमें क्या होता है कि एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म, अब जैसे सन की एनर्जी को फिक्स किया प्लांट ने फोटोसिंथेसिस के थ्रू, तो यहाँ पे क्या हुआ कि रेडिएशन एनर्जी को फिक्स किया गया केमिकल एनर्जी में। फिर प्लांट को नेक्स्ट जो प्राइमरी कंज्यूमर जो हर्बीवोर है उसने खाया, उसके बाद उस उस कंज्यूमर को किसी और कंज्यूमर ने खाया, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, एनर्जी का सिर्फ ना एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में ट्रांसफ़र हो रहा है। जैसे कि लीव्स को खाया तो वहाँ से जो है लीव्स से वो स्टार्च, कार्बोहाइड्रेट और ये सारी चीज़ें जो हैं वो इसमें गई, आपके इंसेक्ट में गई। अब इंसेक्ट को बर्ड ने खाया तो इंसेक्ट जो है वो प्रोटीन और न्यूट्रिएंट्स ये सब फॉर्म में थे, ये बर्ड्स में गए। फिर बर्ड्स को उसके टॉप कंज्यूमर ने खाया तो बर्ड्स में भी फ्लैश मतलब प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट, ये सारी चीज़ें थी जो टॉप कंज्यूमर में गई। मतलब ये है कि ये केमिकल एनर्जी के फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है। तो पहला रूल ये है कि जो हमारा फूड चेन होता है, फूड चेन जो है वो थर्मोडायनेमिक्स का के पहले नियम से ऑपरेट होता है, क्योंकि इसमें एनर्जी जो है वो केवल एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट हो रही है। दूसरा पॉइंट है सेकेंड लॉ ऑफ एनर्जी, सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। सबको मालूम होगा कि सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स ये होता है कि कोई भी सिस्टम जो है स्पॉन्टेनियस नहीं होता है। कुछ थोड़ कुछ ना कुछ हीट जो है, कुछ ना कुछ एनर्जी जो है वो लॉस हो जाती है इन्वायरमेंट में। इसमें इन एवरी एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन सम एनर्जी इज ऑलवेज लॉस्ट। मैं वही बता रहा हूँ कि नेक्स्ट ट्रॉफिक लेवल में कुछ एनर्जी लॉस हो जाती है जो कि यूज़फुल नहीं होती, जो कि इन्वायरमेंट में चली जाती है, वो होता है सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ध्यान दीजिएगा, जनरली एग्ज़ाम्स में, प्रीलिम्स, मेंस में तो नहीं, प्रीलिम्स में जो है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में ऐसा पूछ लेता है कि जो है वो जो फूड चेन होती है उसमें कौन सा थर्मोडायनेमिक्स का लॉ जो है यूज़ होता है। तो ध्यान दीजिएगा उसमें दोनों लॉ यूज़ होता है, फर्स्ट और सेकंड भी। उसमें ऑप्शन भी देता है कि ट्रॉफिक लेवल पे ट्रांसफ़र में जो हीट जो है वो लॉस होती है वो कौन सा लॉ है, तो वो सेकंड लॉ है। तो ये ध्यान दीजिएगा, दोनों लॉ यहाँ पे आपको क्लियरली मेंशन है कि किस वजह से, मतलब किस फंक्शन में कौन सा लॉ यूज़ होता है। ये यूनिडायरेक्शनल फ्लो ऑफ एनर्जी है। इसमें आपको दिख रहा होगा कि ऑटोट्रॉप से जो है वो एनर्जी ट्रांसफ़र हो रही है हर्बीवोर में, फिर कार्निवोर में, फिर उसके बाद टॉप कंज्यूमर में, इस तरह से। और ये इसके साथ साथ पैरेलल में आपकी डेट्राइटस फूड चेन भी चल रही है। जो आपको डिकम्पोजिशन दिख रहा होगा वो आपको ये दिख रहा है, प्लस रेस्पिरेशन में और इन सब में जो है वो एनर्जी वेस्ट भी हो रही है। अच्छा, अब यहाँ पे बात करते हैं एक रेमंड लिंडरमैन जो थे, उन्होंने एक 10% का लॉ दिया था। जो उन्होंने बहुत सारे फूड चेन को जो है स्टडी करने के बाद जो है ये एक जनरलाइज्ड उन्होंने रूल दिया जिसको 10% लॉ बोलते हैं। उनके अकॉर्डिंग जो है वो हर ट्रॉपिक लेवल में सिर्फ 10% एनर्जी का ट्रांसफ़र होता है। मतलब कि अगर किसी कोई प्लांट जो है अगर 10 जूल एनर्जी को फिक्स किया, अगर
1000 जूल की एनर्जी सन के पास है, उसको अगर किसी प्लांट ने फिक्स किया तो वो नेक्स्ट ट्रॉफिक लेवल में वो 10 जूल ट्रांसफ़र करेगा। 990 जूल जो है वो एनर्जी लॉस्ट हो जाएगी इन्वायरमेंट में। फिर उस जिस हर्बीवोर ने इस प्लांट को खाया वो नेक्स्ट ट्रॉफिक लेवल में सिर्फ 1 जूल की एनर्जी को ट्रांसफ़र कर पाएगा। 9 जूल की एनर्जी जो है इन्वायरमेंट में लॉस्ट हो जाएगी। फिर ये लॉयन के पास सिर्फ सिर्फ 1 जूल गया तो ये 0.1 इसके लिए अवेलेबल होगा, बाकी 0.9 जूल एनर्जी इससे भी लॉस हो जाएगी। मतलब ये है कि सक्सेसिव ऑर्गेनिज्म जो है वो अपने से पहले के ऑर्गेनिज्म से सिर्फ और सिर्फ 10% एनर्जी ही ऑब्टेन कर पाएंगे। ये जो होता है इनका रेमंड लिंडेमैन 1942 में इन्होंने ये रूल दिया था। इसके हिसाब से 10% एनर्जी जो है वो सिर्फ नेक्स्ट ट्रॉफिक लेवल में ट्रांसफ़र होती है। ये हमने बात कर लिया आज इकोलॉजिकल फंक्शन और एनर्जी फ़्लो की बात किया। और अगले सेशन में जो है वो डिस्कस करेंगे इकोलॉजिकल पिरामिड्स, जिसमें हम पिरामिड ऑफ नंबर, पिरामिड ऑफ बायोमास और एनर्जी का पिरामिड ये डिस्कस करेंगे। और साथ ही साथ प्रोडक्टिविटी ऑफ इकोसिस्टम बहुत ही इम्पोर्टेंट है। वो एक बेसिक सी चीज़ है, प्राइमरी प्रोडक्टिविटी और सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी। इसमें जो है हम नेट और ग्रॉस प्रोडक्टिविटी भी डिस्कस करेंगे कि क्या होता है ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी और नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। तो नेक्स्ट सेक्शन में डिस्कस करेंगे। ग्रीन लेंस पे बने रहने के लिए धन्यवाद। हैव ए गुड डे।